ओम शांति। आज के बाबा के 15 अगस्त के महावाक्य हैं। आज विशेष रूप से हम देखेंगे पूरे देश भर में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, जिसको इंडिपेंडेंस डे भी कहते हैं। अर्थात स्वतंत्रता, सच्ची स्वतंत्रता किसको कहेंगे? क्योंकि बाहरी रूप से देखा जाए तो हर एक मनुष्य अपने आप को कहते हैं कि हम स्वतंत्र हो गए हैं, लेकिन मानसिक रूप से आज मनुष्य कई अनेक प्रकार की पुरानी आदतों में बंधे हुए हैं। अनेक प्रकार के बुरे संस्कारों के वश होते जा रहे हैं। मनुष्य के अंदर क्रोध करने की आदत, बात बात पे नाराज होने की आदत, दूसरों को कड़वे शब्द बोलने की आदत, ये छूटती ही नहीं है, जिसके कारण हम खुद भी दुखी होते हैं और दूसरों को भी दुख देते रहते हैं। और जब तक हम अपनी इन पुरानी आदतों से, इन बुराइयों से स्वतंत्र नहीं होंगे, तब तक सच्ची स्वतंत्रता नहीं कहेंगे। क्योंकि आज के समय में भी हम देख रहे हैं, मनुष्य आज अपने मन के वश होकर चलते हैं, मन के गुलाम बनकर चलते हैं। मन करता है कुछ खाने का, मन करता है कुछ देखने का, कुछ सुनने का, कहीं जाने का, तो बस मन के वशीभूत होकर हर कार्य करते रहते हैं, चाहे वह सही है या गलत। लेकिन अभी इस समय परमात्मा हम बच्चों को सिखाते हैं कि बच्चे, तुम्हें हमेशा राइट वे में हर कार्य करना है, हमेशा सही डिसीज़न लेकर हर कार्य करना है। कोई भी बातों में मन के वशीभूत नहीं होना, अपनी बुराइयों के वश होकर कोई कर्म नहीं करना, दूसरों के नेगेटिव बिहेवियर को देख करके हमें अपने बिहेवियर को नेगेटिव नहीं बनाना। तो आज का बाबा की अव्यक्त वाणी है, रिवाइज कोर्स है 3 मार्च 1988 का। तो विशेष बाबा ने बच्चों को होली का आध्यात्मिक रहस्य समझाया है। बाबा ने हम बच्चों को बताया कि बच्चे, होली अर्थात पूरा पवित्र बनना, होली अर्थात अपने पुराने संस्कारों को, अपनी बुराइयों को जलाना और अपने अंदर परमानेंट चेंज लाना। तो आज की हेडिंग है, होली कैसे मनाएं तथा सदा काल का परिवर्तन कैसे हो। बाबा ने कहा, आज सर्व के भाग्य विधाता बाप अपने होली हंसों से ज्ञान रत्नों की होली मनाने आए हैं। शिव बाबा, जो हम सभी मनुष्य आत्माओं का भाग्य विधाता है, हमारा पिता है, तो अपने सभी होली हंसों से, अपने बच्चों से ज्ञान रत्नों की होली मनाने आए हैं। मनाना अर्थात मिलन मनाना। बाप दादा हर एक अति स्नेही सहज योगी, सदा बाप के कार्य में सहयोगी, सदा पावन वृत्ति से, पावन दृष्टि से सृष्टि को परिवर्तन करने वाले, सर्व होली बच्चों को देख सदा ही हर्षित होते हैं। बाबा देखते हैं, बाबा के जो भी बच्चे जो हर कार्य में सहयोगी रहते हैं, पावन वृत्ति रखते हैं, जिनकी दृष्टि भी पावन है, तो बाबा ऐसे बच्चों को देखकर सदा ही हर्षित होते हैं। पावन तो आजकल के गाए हुए महात्माएं भी बनते हैं, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं, हाईएस्ट होली बनते हो, अर्थात सबसे ज़्यादा पवित्र, मन से भी पवित्र बनते हो। अर्थात संकल्प मात्र, स्वप्न मात्र भी अपवित्रता वृत्ति को, अपवित्रता वाली वृत्ति को संकल्प मात्र भी बाबा ने कहा नहीं आने देते। दृष्टि को पावन स्थिति से नीचे ही नहीं ला सकते। माना पावन स्थिति से नीचे ना वृत्ति जाएगी, ना दृष्टि जाएगी।
हर संकल्प अर्थात स्मृति पावन होने के कारण वृत्ति दृष्टि नेचुरल ही पावन हो जाती है। ना सिर्फ आप ही पावन बनते हो, लेकिन प्रकृति को भी पावन बना देते हो। इसलिए पावन प्रकृति के कारण भविष्य अनेक जन्म शरीर भी पावन मिलते हैं। तो ऐसे होली हंस व सदा पावन संकल्पधारी श्रेष्ठ आत्माएं बन जाते हो। ऊंचे ते ऊंचा बाप हर बात में श्रेष्ठ जीवन वाले बनाते हैं। बाबा अपने बच्चों को कैसा बनाते हैं? श्रेष्ठ जीवन वाले बनाते हैं। पवित्रता भी ऊंचे ते ऊंची पवित्रता, बाबा ने कहा बच्चे ऊंचे ते ऊंची पवित्रता होनी चाहिए, साधारण नहीं। साधारण पवित्र आत्माएं आप महान पवित्र आत्माओं के आगे मन से मानने का नमस्कार करेंगे कि आपकी पवित्रता अति श्रेष्ठ है। आजकल के गृहस्थी अपने को अपवित्र समझने के कारण जिन पवित्र आत्माओं को महान समझकर सिर झुकाते हैं, वह महान आत्माएं कहलाने वाली आप श्रेष्ठ पावन आत्माओं के आगे मानेंगे कि आपकी पवित्रता और हमारी पवित्रता में महान अंतर है। आज के समय में हम देखते हैं ना, देखो बाबा के यज्ञ में कितनी महान पवित्र आत्माएं हैं, हमारी दादियां हैं, कितनी तपस्या उन्होंने की है। तो जितने भी सन्यासी हैं, है ना, गुरु हैं, वो भी आकर उनके सामने नमस्कार करते हैं, कहते हैं कि इनकी पवित्रता बहुत ऊंची है। तो ये होली का उत्सव आप पावन आत्माओं के पावन बनने की विधि का यादगार है, क्योंकि आप सभी नंबरवार पावन आत्माएं बाप के याद की लगन की अग्नि द्वारा सदा के लिए ही अपवित्रता को जला देते हो। इसलिए पहले जलाने की होली मनाते हैं, फिर रंग की होली व मंगल मिलन मनाते हैं। जलाना अर्थात ही नाम निशान समाप्त कर देना। तो वैसे किसी को नाम निशान से समाप्त करना होता है तो क्या करते हैं? जला देते हैं। इसलिए रावण को भी मारने के बाद जला देते हैं। तो ये आप आत्माओं का यादगार है कि अपवित्रता को जला दिया, अर्थात पावन बन गए, होली बन गए। बाप दादा तो सदैव सुनाते ही हैं कि ब्राह्मणों की होली मनाना अर्थात होली अर्थात ही पवित्र बनना। तो ये चेक करो कि अपवित्रता को सिर्फ मारा है या जलाया है। मरने वाले फिर भी जिंदा हो जाते हैं, कहाँ ना कहाँ श्वास छिपा रह जाता है, लेकिन जलाना अर्थात नाम निशान समाप्त करना कहाँ तक पहुँचे हैं? तो अब अपने आप को चेक करो। बाबा कहते हैं अपने अंदर की बुराइयों को, अपवित्रता को सिर्फ मारा है या जलाया है। बाबा ने कहा कहाँ तक बच्चों की स्टेज पहुँची है। तो ये अपने आप की चेकिंग करनी है। स्वप्न में भी अपवित्रता का छिपा हुआ सांस, बाबा ने कहा कहीं जरा सी भी स्वप्न में भी अपवित्रता तो नहीं रह गई। तो ये श्वास फिर से जीवित नहीं होना चाहिए, अपवित्रता का श्वास। इसको कहते हैं श्रेष्ठ पावन आत्मा। संकल्प से स्वप्न भी परिवर्तित हो जाते हैं। तो आज वतन में बाप दादा बच्चों के समय प्रति समय संकल्प द्वारा व लिखित द्वारा बाप से किए हुए वादे देख रहे थे। बाबा देख रहे थे कि बच्चे किस तरह से बाबा से प्रॉमिस तो बड़े बड़े करते हैं, लिख करके भी देते हैं, संकल्प भी करते हैं बाबा के सामने। तो बाबा वतन में ये देख रहे थे।
चाहे स्थिति में महारथी हैं, चाहे सेवा में महारथी हैं, दोनों के समय प्रति समय के वायदे तो बहुत अच्छे अच्छे किए हुए हैं। महारथी भी तो दो प्रकार के हैं, एक हैं अपने वरदान और वर्षे की प्राप्ति के पुरुषार्थ के आधार से महारथी, और दूसरे हैं कोई ना कोई सेवा की विशेषता के आधार से महारथी। कहलाते तो दोनों ही महारथी हैं, लेकिन जो पहला नंबर सुनाया कि स्थिति के आधार वाले, वह तो सदा मन से ही अति इंद्रिय सुख के, संतुष्टता के, सर्व के दिल के स्नेही की प्राप्ति स्वरूप के झूले में ही झूलते रहते हैं। बाबा ने कहा जो स्थिति के महारथी हैं, जिनकी स्थिति बहुत पावरफुल है, बाबा से वरदान प्राप्त करते रहते हैं, मन ही मन बाबा को याद करते, अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं और सबके दिल के स्नेह को प्राप्त करते हैं। तो बाबा ने कहा सदा वो बच्चे अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहते हैं। और दूसरा नंबर सेवा की विशेषता के आधार वाले, तन से अर्थात बाहर से सेवा की विशेषता के फलस्वरूप संतुष्ट दिखाई देंगे। सेवा की विशेषता के कारण सेवा के आधार पर मन की संतुष्टता है कि हमने इतनी बाबा की सेवा बढ़ा दी है, तो उस आधार से संतुष्ट रहते हैं। सेवा की विशेषता कारण सर्व का स्नेह भी होगा, फिर उन पर सबका स्नेह भी जाएगा, लेकिन मन से व दिल से सदा नहीं होगा। बाबा ने कहा एक बच्चों की होती स्थिति पावरफुल, तो जो हमेशा बाबा की याद में रहते हैं, ज्ञान के चिंतन में रहते हैं, अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं, तो वो बच्चे पहले नंबर के महारथी हैं, जो नेचुरल महारथी होंगे। लेकिन दूसरे हैं जो सेवा में आगे रहते हैं, सेवा बढ़ाते जाते हैं, लेकिन उनको सबका स्नेह तो मिलता है, लेकिन सदा मन से नहीं मिल पाता है, दिल से सदा नहीं प्राप्त होगा। कभी तो बाहर से होगा, कभी दिल से होगा, लेकिन सेवा की विशेषता महारथी बना देती है। गिनती में तो महारथी की लाइन में ही आता है। तो आज बाप दादा महारथी व पुरुषार्थी दोनों के वादे देख रहे थे। अभी अभी नज़दीक में वादे तो बहुत किए हैं, तो क्या देखा, वायदे से फ़ायदा तो होता है, क्योंकि दृढ़ता का फुल अटेंशन रहता है कि हमने बाबा से प्रॉमिस किया है, वादा किया है, तो ये अटेंशन रहता है। बार बार वायदे की स्मृति समर्थी दिलाती है, इस कारण थोड़ा बहुत परिवर्तन भी होता है, लेकिन बीज दबा हुआ रहता है। इसलिए जब ऐसा समय व समस्या आती है, तो समस्या व कारण का पानी मिलने से दबा हुआ बीज फिर से पत्ते निकालना शुरू कर देता है। बाबा ने कहा वादा तो बच्चों को याद रहता है, लेकिन कोई ना कोई पुराने संस्कार हैं, पुरानी आदतें हैं, जो पहले के अवगुण हैं, तो वो बीज क्या है अंदर में दबे हुए हैं। तो जब कोई बात आती है, कोई समस्या आती है, तो ये समस्याओं का पानी मिलने से वो दबा हुआ बीज फिर से निकलना शुरू हो जाता है, फिर से उसकी शुरुआत हो जाती है, माना पुराने संस्कार फिर से स्टार्ट हो जाते हैं, सदा के लिए समाप्त नहीं होता है। बाप दादा देख रहे थे जलाने की होली किन्होंने मनाई। जब बीज को जलाया जाता है तो जला हुआ बीज तो कभी फल नहीं देता है ना। वायदे तो सभी ने किए हैं कि बीती को बीती कर, जो भी अब तक हुआ, चाहे अपने प्रति चाहे औरों के प्रति, सर्व को समाप्त करके परिवर्तन कर देंगे। वादे तो बहुत बच्चे बाबा से करते हैं कि बाबा हम बीती बातों में नहीं जाएंगे, जो भी अब तक हुआ उसको, चाहे अपने से हुआ चाहे दूसरों से हुआ, सब बातों को भूल जाएंगे, सबको परिवर्तन करेंगे, खुद को परिवर्तन करेंगे। सभी ने अभी अभी वायदे तो किए हैं ना, रूह रिहान में भी सभी वादा तो करते हैं ना। हर एक का रिकॉर्ड तो बाप दादा के पास है,
बहुत अच्छे रूप से प्रॉमिस करते हैं, कोई गीत के द्वारा, कोई चित्रों के द्वारा, है ना, कोई कविता द्वारा। तो बाबा के सामने बहुत अच्छी बातें करते हैं, प्रॉमिस करते हैं। बाप दादा तो देख रहे थे, जितना चाहते हैं लेकिन उतना परिवर्तन क्यों नहीं होता। बाबा कहते हैं कि बच्चे जितना चाहते हैं बाबा भी, लेकिन अभी बच्चों ने अपने अंदर उतना परिवर्तन नहीं किया है। कारण क्या है, क्यों नहीं सदा काल के लिए समाप्त हो जाता। बाबा कहते हैं जो पुराने संस्कार हैं वो क्यों नहीं सदा काल के लिए, सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। तो क्या देखा, अपने प्रति व दूसरों के प्रति संकल्प तो करते हो कि ये कमज़ोरी है, हम फिर से नहीं आने देंगे। माना बाबा के सामने संकल्प करते हैं कि बाबा हमारे में ये कमज़ोरी है, ये बुराई है, हम दोबारा नहीं आने देंगे। वह दूसरों के प्रति सोचते हो कि जिस भी किसी आत्मा से हिसाब किताब चुकतू होने के कारण संकल्प, बोल व कर्म में संस्कार टकराते हैं, उनका परिवर्तन करेंगे। लेकिन समय पर फिर से क्यों रिपीट होता है। बाबा ने कहा कि बच्चे सोचते हैं कि अगर हमारा किसी आत्मा से कोई हिसाब किताब है, संस्कारों का टकराव होता है तो हम उसका भी परिवर्तन करेंगे, लेकिन फिर जब भी उस आत्मा से कांटेक्ट में आते हैं तो फिर वही बातें रिपीट हो जाती हैं। तो उसका कारण क्या है। सोचते हो कि आगे से इस आत्मा के इस संस्कार को जानते हुए स्वयं को सेफ रख उस आत्मा को भी शुभ भावना, शुभकामना देंगे। लेकिन जैसे दूसरे की कमज़ोरी देखने, सुनने व ग्रहण करने की आदत नेचुरल और बहुत काल की हो गई है। बाबा देखते हैं कि बच्चों को क्या आदत हो गई है कि हमेशा दूसरों की कमज़ोरी देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, है ना, नोट करते रहते हैं। तो ये आदत नेचुरल और बहुत काल की हो गई है। तो ये आदत नहीं रखेंगे ये तो बहुत अच्छा, लेकिन उसके स्थान पर क्या देखेंगे। बाबा ने कहा चलो बुराई नहीं देखेंगे, लेकिन उसके स्थान पर क्या देखेंगे, अच्छाई भी तो देखनी है ना, बुराई तो तभी छोड़ सकेंगे। तो क्या उस आत्मा से ग्रहण करेंगे, वह बार बार अटेंशन में नहीं रखते। बुराई नहीं देखेंगे ये तो अटेंशन रखते हैं, लेकिन अच्छाई देखेंगे ये अटेंशन नहीं रखते। ये नहीं करना है ये तो याद रहता है, लेकिन ऐसी आत्माओं के प्रति क्या करना है, क्या सोचना है, क्या देखना है, वह बातें नेचुरल अटेंशन में नहीं रहती। जैसे कोई स्थान खाली रहता है, उसको अच्छे रूप से अगर यूज़ नहीं करते हैं ना, तो उस खाली स्थान में कीचड़ा या मच्छर आदि तो स्वतः ही पैदा हो जाते हैं। कोई खाली जगह छोड़े रखते हैं, है ना, कोई अगर खाली प्लॉट भी हम देखते हैं पड़ा होता है तो उसको यूटिलाइज़ नहीं करते तो उसमें क्या होता है, बेकार की चीज़ें होने लग जाती हैं पैदा, क्योंकि वायुमंडल में मिट्टी, धूल, मच्छर आदि तो हैं ही। तो फिर वह फिर से थोड़ा थोड़ा करके बढ़ जाता है, क्योंकि जगह भरी नहीं है। तो जब भी आत्माओं के संपर्क में आते हो, पहले नेचुरल परिवर्तन किया हुआ श्रेष्ठ संकल्प का स्वरूप स्मृति में आना चाहिए कि हमने बाबा के सामने क्या प्रॉमिस किया है, हमने अपने अंदर क्या परिवर्तन लाना है, क्या हमने चेंज करना है। तो वो संकल्प को स्मृति में लाओ, याद करो, क्योंकि नॉलेजफुल तो हो ही जाते हो ना। सभी के गुण, कर्तव्य, संस्कार, सेवा, परिवर्तन के शुभ संस्कार व स्थान ये सदा भरपूर होगा तो अशुद्ध को स्वतः ही समाप्त कर देगा। बाबा कहते हैं कि जो भी किसी आत्मा ने कभी कोई अच्छा कार्य किया है, उनके क्या क्या अच्छे गुण हैं, उन्होंने कौन सी सेवाएं की हैं, क्या क्या उनके अंदर अच्छे संस्कार हैं, उनको याद करेंगे तो बाबा कहते हैं अशुद्ध फिर नेचुरली परिवर्तन हो जाएगा। जैसे सुनाया था, कई बच्चे जब याद में बैठते हैं वह ब्राह्मण जीवन में चलते फिरते याद का अभ्यास करते हैं,
तो याद में शांति का अनुभव करते हैं, लेकिन खुशी का अनुभव नहीं करते। सिर्फ शांति की अनुभूति कभी माथा भारी कर देती है और कभी निद्रा की तरफ ले जाती है। शांति की स्थिति के साथ खुशी नहीं रहती, तो जहाँ खुशी नहीं वहाँ उमंग उत्साह नहीं होता, और योग लगाते भी अपने से संतुष्ट नहीं होते हैं, थके हुए रहते हैं, सदा सोच की मूड में रहते हैं, सोचते ही रहते हैं। खुशी क्यों नहीं आती? इसका भी कारण है, क्योंकि सिर्फ ये सोचते हो कि मैं आत्मा हूँ, बिंदु हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ, बाप भी ऐसा ही है, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूँ, मुझ आत्मा की विशेषता क्या है? जैसे कि मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ, मैं आदि रचना वाली आत्मा हूँ, मैं बाप के दिल तख्त नशीन होने वाली आत्मा हूँ। ये विशेषताएं जो खुशी दिलाती है ना, वह नहीं सोचते हो। बाबा देखते हैं कि बच्चे याद में रहते हैं तो स्वमान का अभ्यास नहीं करते, सिर्फ पॉइंट्स रिपीट करते रहते हैं, तो शांति का अनुभव तो होता है, खुशी का अनुभव नहीं कर पाते हैं। सिर्फ बिंदी हूँ, ज्योति हूँ, शांत स्वरूप हूँ, तो नील में चले जाते हो, इसलिए माथा भारी हो जाता है। तो ऐसे ही जब स्वयं के प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति परिवर्तन का दृढ़ संकल्प करते हो, तो स्वयं प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति शुभ श्रेष्ठ संकल्प व विशेषता का स्वरूप सदा ही इमर्ज रूप में रखो। बाबा ने कहा, जब दृढ़ संकल्प करते हो कि मुझे अपने बारे में भी अच्छा सोचना है, दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचना है, तो बाबा ने कहा खुद भी स्वमान में रहो और दूसरी आत्माओं के भी अच्छाई को, गुणों को याद रखो, उनकी विशेषताओं को स्मृति में इमर्ज रखो, तो परिवर्तन हो जाएगा। जैसे ये संकल्प आता है कि ये तो है ही ऐसा, कई बार होता है ना, बच्चे हमेशा बस दूसरों की कोई एक बात पकड़ लेते हैं, उसका ही चिंतन करते रहते हैं कि ये तो है ही ऐसा, ये तो होगा ही ऐसा, ये तो करता ही ऐसे है। इसकी बजाय ये विशेषता प्रमाण कि ये विशेष ऐसा है, जैसे कमज़ोरी का ऐसा है और वैसा आता है ना, तो वैसे ही श्रेष्ठता व विशेषता का ऐसा वैसा ये सामने लाओ ना। स्मृति को, स्वरूप को, वृत्ति को और दृष्टि को परिवर्तन में लाओ। इस रूप से स्वयं को भी देखो और दूसरे को भी देखो, क्योंकि बाबा के हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई विशेषता जरूर है। बाबा ने अपने बच्चों को सिलेक्ट किया है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि बाबा के बच्चे के अंदर विशेषता ना हो। इसलिए बाबा कहते हैं उनके कमज़ोरी वाले ऐसे वैसे को नहीं देखो, उनकी विशेषताओं के ऐसे वैसे पॉइंट्स को सामने याद करो। ये नहीं कि ये ऐसा है वैसा है, बट ये ऐसा है, इन्होंने इतनी सेवाएं की हैं, इनके अंदर इतनी ये ऐसी ऐसी विशेषताएं हैं, ये याद करो। इसको कहते हैं स्थान भर दिया, खाली नहीं छोड़ा। तो इस विधि से जलाने की होली मनाओ, अपने प्रति व दूसरों के प्रति। ऐसा कभी नहीं सोचो कि देखो हमने कहा था ना कि ये तो बदलने वाले हैं ही नहीं। कई बार होता है ना, बच्चे एक सोच बना लेते हैं, मान्यता बना लेते हैं अपने लिए भी या दूसरों के लिए भी कि ये तो ऐसे ही हैं, ये तो बदलने वाले हैं ही नहीं। लेकिन उस समय अपने से पूछो कि क्या मैं बदला हूँ? स्वपरिवर्तनी तो औरों का भी परिवर्तन सामने लाएगा ना। तो हर एक ये सोचो कि पहले मैं बदलने का एग्जाम्पल बनूं। इसको ही कहते हैं होली जलाना। जलाने के बिना मनाना नहीं होता, पहले जलाना ही होता है, क्योंकि जब जला दिया अर्थात स्वच्छ हो गए,
श्रेष्ठ पवित्र बन गए तो ऐसी आत्मा को स्वतः ही बाप के संग का रंग सदा लगा हुआ ही रहता है। सदा ही ऐसी आत्मा बाप से व सर्व आत्माओं से मंगल मिलन अर्थात कल्याणकारी श्रेष्ठ शुभ मिलन मनाती ही रहती है। तो समझा, ऐसी होली मनानी है ना, जहाँ उमंग उत्साह होता है वहाँ हर घड़ी उत्सव है ही है। तो खुशी से खूब मनाओ, खेलो, खाओ, मौज करो, लेकिन सदा होली बनकर मिलन मनाते रहो, बाबा से मिलन मनाते रहो। सदा हर सेकंड बाप द्वारा वरदान की मुबारक लेने वाले, सदा हर ब्राह्मण आत्मा द्वारा शुभ भावना की मुबारक लेने वाले, सदा अति श्रेष्ठ पावन आत्माओं को, सदा संग के रंग में रंगी हुई आत्माओं को, सदा बाप से मिलन मनाने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहें हंसते और हंसाते और बन जाएं फरिश्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। फिर है बाप दादा की पर्सनल मुलाकात के समय वरदान के रूप में उच्चारे हुए महावाक्य। बाबा ने कहा, सदा अपने को बाप की याद की छत्र छाया में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो ना। छत्र छाया ही तो सेफ्टी का साधन है। इस छत्र छाया से संकल्प में भी अगर पांव बाहर निकालते हो तो क्या होगा? रावण उठा करके ले जाएगा और शोक वाटिका में बिठा देगा, तो वहाँ तो जाना नहीं है। सदा बाप की छत्र छाया में रहने वाली मैं बाप की अति स्नेही आत्मा हूँ। इसी अनुभव में रहो। इसी अनुभव से सदा शक्तिशाली बनकर आगे बढ़ते रहेंगे। सदा अपने को बाप दादा की नज़रों में समाई हुई आत्मा अनुभव करते हो ना। नैनों में समाई हुई आत्मा का स्वरूप क्या होगा? आँखों में क्या होता है? बिंदी। देखने की सारी शक्ति बिंदी में ही तो है ना। तो नैनों में समाई हुई अर्थात सदा बिंदी स्वरूप में स्थित रहने वाली ऐसे अनुभव होता है ना, इसको ही कहते हैं नूरे रत्न। तो सदा अपने को इसी स्मृति से आगे बढ़ाते रहो। सदा इसी नशे में रहो कि मैं नूरे रत्न आत्मा हूँ, मैं बाबा के नैनों में समाई हुई आत्मा हूँ। वरदान बाबा ने दिया, अपनी अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा सर्व आत्माओं पर अपना प्रभाव डालने वाले, अपनी रूहानी अलौकिक वृत्ति द्वारा सर्व आत्माओं पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। जैसे कोई आकर्षण करने वाली चीज़ आसपास वालों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, सभी का अटेंशन जाता है, वैसे जब आपकी वृत्ति अलौकिक और रूहानियत वाली होगी तो आपका प्रभाव अनेक आत्माओं पर स्वतः पड़ेगा। अलौकिक वृत्ति अर्थात न्यारे और प्यारेपन की स्थिति स्वतः ही अनेक आत्माओं को आकर्षित करती है। ऐसी अलौकिक शक्तिशाली आत्माएं मास्टर ज्ञान सूर्य बन अपना प्रकाश चारों ओर फैलाती हैं। स्लोगन बाबा ने दिया, सदा स्वमान की सीट पर स्थित रहो तो सर्व शक्तियाँ आपका ऑर्डर मानती रहेंगी।
सदा ही स्वमान की सीट पर स्थित रहो तो सर्व शक्तियाँ भी आपका ऑर्डर मानती रहेंगी। फिर सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। बाबा के सभी बच्चे 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष मास्टर मुक्तिदाता बन पुरानी देह और दुनिया के बंधनों से, पुराने संस्कार स्वभाव से मुक्त बन मुक्ति जीवन मुक्ति का वरदान देने की सेवा करें। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।